मुझे स्मरण हुआ कि मैं हिंदी प्रदेशों में बहुत देरी से आया, तो पहली बार जब लखनऊ गया तो हमको मालूम ही नहीं था कि लखनऊ में बोलने की क्या तकल्लुफ वगैरह होती है, मालूम नहीं था। तो मैं नया नया गया तो एक स्वयंसेवक ने नया मकान बनाया था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गरीब खाने में आने तशरीफ लाइए। हमने कहा ठीक है भी आएंगे। तो वहां 2-3 और स्वयंसेवक मेरे साथ थे, हम गए तो वो अपना गरीब खाना दिखाना लगा। बहुत बड़ा बंगला था लेकिन वो अपना गरीब खाना दिखाने लगा और हर समय कहता था, ठेंगड़ी जी ये आपका रसोई घर है, ये आपका ड्राइंग रूम है, ये आपका गार्डन है। मैं सुन रहा। इतने में लड़कों के स्कूल की छुट्टी हो गई तो उनके 4 बच्चे स्कूल से आए। जैसे वो आए तो उन्होंने कहा कि बेटा प्रणाम करो इनको, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि ठेंगड़ी जी ये आपके बच्चे हैं। ये मैं इतना डर गया, मैंने कहा मैं प्रचारक आदमी हूं, ब्रह्मचारी हूं और मेरे अकाउंट पर ये 4-4 आंकड़ा आ जाएगा तो बाद में मेरा क्या होगा। तो मेरे मन में जो भाव था, मेरे साथ जो दूसरे स्वयंसेवक लखनऊ के थे उन्होंने वो भाव मेरा समझ लिया। उन्होंने कहा ठेंगड़ी जी डरने की बात नहीं, ये लखनऊ की तकल्लुफ है। तो हमने ये उदाहरण दिया और हमारे मित्रों को कहा कि तुम्हारे मन में ये लखनऊ की तकल्लुफ तो नहीं है जब तुम कहते हो भगवान को तो ये कार्य एक भगवान है, तुम्हारा ही कार्य है। मैंने कार्य तुम्हारा है लेकिन मिनिस्टर मैंने बनना है, ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात तो भगवान के साथ तो तुम तकल्लुफ नहीं कर रहे। बोले नहीं ऐसी तो बात नहीं। तो फिर हमने कहा डरने की क्या बात है। हाँ ये हो सकता है कि भगवान की प्लानिंग क्या है ये तुम्हारे हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ये हो सकता है। भगवान की प्लानिंग क्या है तुम्हारे हमारे पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन आज जो हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा भारी संकट आया है, अखबार पढ़ते हैं और फिर अपनी अपनी कल्पनाएं लगाते हैं, वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता है क्या? लोग बताते हैं आज बहुत बड़ा संकट आ रहा है। हमने कहा इससे 100 गुना 1000 गुना अधिक संकट हमारे देश ने कई बार देखा है और उसमें से हम ऊपर आए। आज बता रहे साहब चारों विविध कार्य प्रवृत्तियां बढ़ रही है, उसके कारण है, उसका अलग से विचार हो सकता है। लेकिन अरे 40 साल के पहले तो सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में था, हमारे हाथ में तो 1 इंच तक भूमि नहीं थी। आज तो दूसरा सवाल आ रहा है ना कि कुछ लोग हिंदुस्तान से कटना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो हमारे हाथ में है, अखंड नहीं खंडित हो, लेकिन कुछ भूमि हमारे हाथ में। केवल 40 साल पहले यह था कि हमारी भूमि हम जिसको कह सके, हमारे शासन के अंतर्गत 1 इंच तक भूमि नहीं थी, चारों ओर अंग्रेजों का साम्राज्य था। अब उसकी तुलना में आज की स्थिति कितनी अच्छी है। हमारे लिए बेस ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा है, कैसा करेंगे क्या करेंगे रणनीति का विचार हो सकता है, लेकिन एकदम मर गया रे बाप, डूब गए रे बाप, ये कहने की आवश्यकता क्या है। और हमारे देश ने आज से कई गुना कठिन परिस्थितियां कई बार देखी है, उसमें से हमारा देश ऊपर आया है।